क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 मीटर। बेटा आपको एक टारपुलिन क्लॉथ से कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट आपको 8 मीटर गिवन है एंड बेस रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 मीटर। हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। क्वेश्चन आगे कहता है एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड टू स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कहता है यूज पाई 3.14। पाई की वैल्यू इस बार आपको 3.14 इस क्वेश्चन में यूज में लेनी है। क्या क्वेश्चन था बेटा, कोनिकल टेंट बनाना है और उसके लिए आपको क्वेश्चन दे रखा है कि कितने मीटर टारपुलिन क्लॉथ परचेज करना है जिसकी विड्थ आपको क्वेश्चन में गिवन है। जो भी टारपुलिन क्लॉथ, जैसे बेटा आप कोई भी क्लॉथ लेके आते हैं मार्केट से, आपने कहा सर ये हमारा टारपुलिन क्लॉथ है। कोई भी कपड़ा हम मार्केट से परचेज करते हैं बेटा वो रेक्टेंगल शेप में आता है। हम जो मार्केट से टारपुलिन क्लॉथ परचेज कर रहे हैं उसकी ब्रीथ हमें क्वेश्चन में गिवन है। ब्रीथ कितनी है उसकी बोलिए 3 मीटर गिवन है। लेंथ हमें फाइंड करनी है। ये क्लॉथ रेक्टेंगल शेप में है। इस क्लॉथ का एरिया क्या होगा जो हमें कोनिकल टेंट को बनाने की यूज में आ रहा है, यानी इस कोनिकल टेंट का हम सीए से फाइंड कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लॉथ बन जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्लॉथ। रेक्टेंगुलर क्लॉथ है बेटा, लेंथ हमें फाइंड करनी है तो हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। जब इसका एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्लॉथ L इंटू बी, बी हमें गिवन है, लेंथ हम फाइंड कर लेंगे। सो फर्स्ट फाइंड स्लैंट हाइट, इसकी स्लैंट हाइट फाइंड कीजिए। सो क्वेश्चन में देखिए बेटा, सबसे पहले लीजिए स्लैंट हाइट फाइंड कीजिए। सो स्लैंट हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का प्लस कर दीजिए। रेडियस क्वेश्चन में आपको गिवन है 6 मीटर, सो 6 मीटर स्क्वायर प्लस 8 मीटर स्क्वायर, यहां से मिल जाएगा बेटा 36 मीटर स्क्वायर प्लस 64 मीटर स्क्वायर, सो 100 मीटर स्क्वायर। और 100 मीटर स्क्वायर बेटा किसका स्क्वायर है, सो स्लैंट हाइट यानी जो अपने पास L होगा दैट इज इक्वल टू हमें 10 मीटर मिल गई। तो बेटा स्लैंट हाइट हमें मिल गई। और जैसे ही बेटा हमें स्लैंट हाइट मिल गई, हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं टारपुलिन क्लॉथ नीडेड टू मेक द कोनिकल टेंट, यानी एरिया ऑफ टारपुलिन क्लॉथ। तो आपने कहा सर एरिया ऑफ जो भी हमारा टारपुलिन क्लॉथ है, एरिया ऑफ टारपुलिन क्लॉथ और CSA ऑफ कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट का CSA फाइंड कर लीजिए। आपने कहा सर पाई RL फॉर्मूला यूज में लीजिए, पाई के प्लेस पे 3.14 यूज में लीजिए बेटा, मल्टीप्लाई बाई रेडियस। रेडियस में क्या गिवन है बेटा 6, मल्टीप्लाई बाई स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हमने क्वेश्चन में फाइंड किया 10 मीटर, सो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 मल्टीप्लाई बाई 3.14 को बेटा 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको मैं बना रहा हूं 31.4 मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर स्क्वायर। सो 31.46 मीटर स्क्वायर टारपुलिन क्लॉथ विल बी नीडेड। 31.4, ये 31.4 कैसे बना, जो 3.14 का 1/4 था उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल राइट हैंड साइड में रिमूव हो जाएगा, 31.4 बन गया। ठीक है, अब देखिए बेटा ये जो क्लॉथ है वो इस तरह से हमें परचेज करेंगे, यानी हमें रेक्टेंगल शेप में वो क्लॉथ मिलेगा। सो यहां से लीजिए बेटा एरिया ऑफ हमें क्लॉथ मिल गया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टारपुलिन क्लॉथ, जो हमारा रेक्टेंगुलर टारपुलिन क्लॉथ है उसका एरिया हमें मिल गया 31.4 मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर स्क्वायर। यहां से बेटा फॉर्मूला लगा दीजिए, जो टारपुलिन क्लॉथ होगा वो रेक्टेंगल शेप में होगा जिसका एरिया हो जाएगा L इंटू बी। सो L इंटू बी इज इक्वल टू 31.4 मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर स्क्वायर। यहां से लीजिए बेटा ब्रीथ हमें क्वेश्चन में गिवन है, सो लेंथ इज इक्वल टू 31.4 मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ब्रीथ को डिवाइड में ले जाएंगे और ब्रीथ हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 मीटर स्क्वायर। एक स्टेप बढ़ा देते हैं, चलिए ब्रीथ डिवाइड में लीजिए। यहां से लीजिए बेटा, सो लेंथ इज इक्वल टू 31.4 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 6
31.4 मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ब्रीथ। ब्रीथ क्या है बोलिए, क्वेश्चन में गिवन था ब्रीथ इज इक्वल टू 3 मीटर। ब्रीथ हमें क्वेश्चन में 3 मीटर गिवन है। 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 जा, सो 31, सो लेंथ 31.4 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा 2 से, 3 2 जा 6, डबल कर दीजिए 62.8, सो 62.8 मीटर लॉन्ग क्लॉथ। अब वो कहता है 20 सेंटीमीटर बेटा जो है वो एक्स्ट्रा हम यूज में लेंगे स्टिचिंग के लिए, ठीक है ना, एक्स्ट्रा परचेज करना पड़ेगा। सो नेट लेंथ 62.8 एंड प्लस बेटा जो 20 सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 0.2, सो 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर, दोनों को प्लस कर दीजिए, सो 63 मीटर लॉन्ग टारपुलिन क्लॉथ विल बी नीडेड, ठीक है ना। कोनिकल टेंट बनाने के लिए मार्केट से हमें कितना क्लॉथ परचेज करना पड़ेगा, 63 मीटर लॉन्ग क्लॉथ विल बी परचेज। क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए बेटा, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। बेटा एक कोनिकल कोन के शेप में एक टॉम बनी हुई है और उसका जो हाइट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, स्लैंट हाइट गिवन है बेटा, स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर। स्लैंट हाइट ले लीजिए, क्वेश्चन में स्लैंट हाइट डायरेक्ट हमें गिवन है, स्लैंट हाइट इज 25 मीटर एंड साथ में दे रखा है बेटा बेस डायमीटर। बेस डायमीटर कितना बन जाएगा, बेस डायमीटर को ले लीजिए आप 14। इफ डायमीटर इज इक्वल टू 14 मीटर देन इट्स रेडियस बन गई 7 मीटर, ठीक है, रेडियस 7 मीटर। क्वेश्चन आपको कहता है फाइंड कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इट्स कर्व्ड सरफेस पार्ट। इसके कर्व्ड सरफेस पार्ट पे हमें व्हाइट वॉश करवाना है। कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लीजिए, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फॉर्मूला लगा देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम्ब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम्ब इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई के प्लेस पे ले लीजिए बेटा 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस, क्वेश्चन में 7 मीटर में गिवन है, एंड मल्टीप्लाई बाई इट्स स्लैंट हाइट, वो भी क्वेश्चन में गिवन है 25 मीटर। 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 25 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए 550, सो 550, 25 2 जब 50, 5 25 55, सो 550 मीटर स्क्वायर एरिया को हमें व्हाइट वॉश करना है। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहां से लीजिए बेटा कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश फॉर 100 मीटर स्क्वायर। यदि आप 100 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश कराएंगे आपको ₹210 देना है। देन कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में यदि हमें व्हाइट वॉश कराना है ₹210 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड में आ गया। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश फॉर 550 मीटर स्क्वायर एरिया। सो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश फॉर 550 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू ₹210 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 550 मल्टीप्लाई में लीजिए, 0 से 0 0 से 0 आप कैंसिल कीजिए बेटा। सो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इज ₹55 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 55, 5 कैरी में 55 2 जा 110 प्लस 5 115, सो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ₹1155। वापिस चेक कर लीजिए बेटा, सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया 550, कॉस्ट हमें दे रखी है ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी 210, देन 1 की मीटर की फाइंड की 210/100, 550 के लिए मल्टीप्लाई बाई 550, 00 से 00 कैंसिल, 55 1 जा 55, 5 कैरी में 55 2 जा 110 एंड 5 115, सो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश of conical tomb is ₹1155. क्वेश्चन नंबर 7, जोकर्स कैप इन फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। बेटा आपके पास ये एक जोकर कैप है, देखिए
आपने कहा सर ये जोकर कैप है इन फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, जो किस फॉर्म में है? राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में दे रखा है। हाँ, जोकर्स कैप इन फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन हमें कहता है एंड इट्स हाइट ऑफ जोकर कैप गिवन है। बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, बेस रेडियस लीजिए 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में इसकी हाइट हमें गिवन है, हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका क्वेश्चन है देन फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ऐसी बेटा 10 जोकर्स कैप हमें बनानी है। सो 1 जोकर कैप बनाने के लिए कितना हमें मार्केट से शीट परचेज करना पड़ेगा? इक्वल टू इट्स कर्व सरफेस एरिया। सो फर्स्ट फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोनिकल जोकर कैप एंड देन मल्टीप्लाई इट्स बाय 10, और उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो हाउ मच शीट विल बी नीडेड फॉर मेकिंग 10 सच कैप्स आपको मिल जाएगा। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल जोकर्स कैप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला रहेगा पाई आर एल। एल स्लैंट हाइट है, यहाँ पर क्वेश्चन में स्लैंट हाइट गिवन नहीं है। सो फर्स्ट फाइंड स्लैंट हाइट फाइंड कीजिए। सो स्लैंट हाइट स्क्वायर और एल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सो रेडियस क्वेश्चन में हमें गिवन है 7, सो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस हाइट 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कीजिए 49 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लस 24 का स्क्वायर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का सम कीजिए 576 प्लस 49। जब आप 49 एंड 576 को प्लस करेंगे इट इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ से स्लैंट हाइट आपको मिल गई। सो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और जैसे बेटा स्लैंट हाइट मिल गई, अब आप इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लीजिए जोकर कैप का। सो यहां से लीजिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल जोकर्स कैप इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई के प्लेस पे बेटा 22/7 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई रेडियस। बेस रेडियस क्वेश्चन में हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाइड बाई स्लैंट हाइट। एल के प्लेस पे 25 सब्सटीट्यूट कर दीजिए। स्लैंट हाइट हमने फाइंड कर लिया था 25 सेंटीमीटर। 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए। सो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1 जोकर्स कैप। एक जोकर कैप बनानी है, उसके लिए हमें 550 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट लानी पड़ेगी। देन आपका क्वेश्चन था कि हाउ मच शीट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। सो शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 such caps is equal to curved surface area of one Joker's cap 550 centimeter square multiplied by 10. So 5500 centimeter square sheet will be required to make 10 such caps. 10 कैप हमें बनानी है, उसको बनाने के लिए हमें 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट रिक्वायर्ड रहेगी।